जिहादियों ने थूक थूक कर पूरे देश में शंका का माहौल बना दिया है। घर से बाहर कुछ भी खाने पीने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि मन में शंका बैठ गई है कि कहीं इसमें थूक के तो नहीं मिला दिया है। करे भी तो क्या करे, हर रोज एक नई चीज में थूकने का वीडियो सामने आ रहा है। ये थूक जिहाद का बाजार और दुकानदारों की मंशा को तो कटघरे में खड़ा करना ही होगा। लेकिन सबसे पहले संकट देश की आस्था और सेहत का है, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका समाधान ढूंढ लिया है। सीएम योगी के निर्देश दिए हैं कि खाने पीने के वस्तुओं में मिलावट करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब सभी रेस्टोरेंट्स और ढाबों के कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है। मुख्यमंत्री खाद्य सामग्री में मानव अपशिष्ट मिलाने की घटनाओं को अत्यंत विभत्स बताया है। सरकार ने इस संदर्भ में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की है, जिसमें मिलावटखोरों और खाद्य सामग्री गंधित मिलाने वालों के खिलाफ ठोस नीतियां बनाई जाएगी। इन नीतियों का उद्देश्य सिर्फ दंड देना नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाना। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि योगी जी की इस नीति पर अमल कैसे होगा, मिलावट रोकने के लिए इन नीतियों पर कैसे अमल होगा। अब आप देखिए सीएम योगी के निर्देश क्या है। उन्होंने कहा कि ऐसे ढाबे, रेस्टोरेंट्स आदि खान पीन के जो प्लेसेस है उन पर जांच हर कर्मचारी और मतलब पुलिस की तरफ से हर कर्मचारी की जांच होगी। खान पान केंद्रों पर संचालक, प्रोप्राइटर और मैनेजर का नाम और पता लिखा होगा और यह आवश्यक कर दिया है। शेफ और वेटरों के लिए मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य किया गया है, यानी हाइजीन का ध्यान रखने के लिए ये सब चीजें बोली जा रही है। होटल और रेस्टोरेंट और के जो सीसीटीवी कैमरा होंगे उनको भी लगाना जरूरी होगा। खान पान की चीजों के शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानव अधिनियम के आवश्यक संशोधन करने की बात कही गई है। अब गाजियाबाद में मानव मूत्र मिलाने के मामले और मुजफ्फरनगर में नान रोटी में थूक लगाने की शिकायत पर कार्रवाई की गई है, जो कि वीडियो बहुत वायरल हो रहा था। तो ये वो निर्देश है जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब देखा कि हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो उन्होंने मामला अपने हाथों में ले लिया। मामला संगीन है। सवाल यह है कि कब तक हिंदू थूक जिहाद पर चुप रहकर बैठा रहेगा, कब तक खुद और अपने परिवार का थूका हुआ खाद्य पदार्थ खिलाकर धर्म भ्रष्ट करेगा। इसका समाधान की अपेक्षा लोगों को लंबे समय से थी। क्यों? चलिए आपको दिखाते हैं बड़ी स्क्रीन पर। अब आप देखिए ये वो 8 बड़ी तस्वीरें हैं। अब आप देखेंगे कि कहाँ क्या क्या करते हैं ये जिहादी। अब ये देखो घर में दूध जाता है, बच्चे घर के छोटे बच्चे दूध, हम इन पर भरोसा कर इनसे दूध मंगाते हैं, तो लो आपके भाईचारे के भांग का नशा आपके दूध में थूका जा रहा है। जूस में आपको लगता है बहुत हेल्दी होगा जूस जो सड़क पे मिलता है, देखिए क्या हो रहा है आपके जूस के साथ। यहाँ पानी में भी थूका जा रहा है। फलों पर तो हम आपको देखो दिखा भी नहीं सकते, मुता जा रहा है। गोलगप्पों में थूका जा रहा है, बड़ी चाट से खाते हैं आप लोग। इसलिए हमेशा दुकान का नाम देखकर खाया करिए। सुदर्शन तो हमेशा ही ये मांग करता रहता है। फिर चेहरे पर आप जाते हैं, आपको लगता है कि भाई जो सलून्स है इसमें जाकर आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, इनके सलून्स में जाकर आप सेफ है, हाइजीन का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन वो सब नहीं हो रहा है। अब आप फिर उनके रेस्टोरेंट में जाते हैं तो लो वहाँ भी थूक तैयार है। आप कपड़े देते हैं तो कपड़ों पर भी थूक तैयार है। तो कुल मिलाकर ऐसी तस्वीरें तो 1000 है, लेकिन हम आपको अभी मेन 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो कि काफी चिंता का विषय है। अब आप ही बताइए कि हालात जब से इस कदर बिगड़ जाए तो इलाज क्या है? एक मजबूत नीति का, एक बेहतर प्रबंधन का, निगरानी और कड़े प्रावधानों का। क्यों ये खाने में थूक रहे हैं, पेशाब डाल रहे हैं, मंदिर के पवित्र प्रसाद तक मिलावट जिहादी की काली छाया पड़ने लगी है। लोग मुस्लिम दुकानों पर कुछ भी खाने से डरने लगे हैं। हर वक्त एक शंका बनी रहती है कि कुछ मिला तो नहीं, खाए या ना खाए। याद करिए सावन माह से ही थूक जिहादियों पर नकेल कसने का संकल्प योगी सरकार ने लिया था, लेकिन इस विवाद पर जमकर विवाद हुआ। विपक्ष के नेताओं ने इसे मजहब सेंट्रिक कर दिया, रोड़े अटकाने की हर संभव कोशिश की। मामला कोर्ट तक पहुंचा। सुदर्शन ने भी इस पर कार्यक्रम किया था, हमने जागो में भी इस पर कार्यक्रम किया था। और अब योगी जी ने तय कर लिया है और फैसला कर दिया है कि गंदगी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उम्मीद की जा सकती है कि इस नीति पर कड़ाई से पालन किया जाए और ऐसी जिहादियों का सही इलाज किया जा सके। थूक जिहाद की घटनाओं से परेशान यूपी के आम लोगों ने पूरी सरकार के इस फैसले से राहत की सांस ली है।
हमारी टीम आम लोगों के बीच पहुंची और यूपी सरकार के इस फैसले पर आम लोगों की प्रतिक्रिया ली। आइए देखते हैं कि लोगों की क्या राय है इस फैसले पर। अब जिस तरह से लोग जूस में जो है मूत्र पिला दे रहे हैं और अलग अलग चीजों को अलग अलग चीज में मिला करके दे रहे हैं, तो कुछ चीजों में के लिए तो ठीक है। हाँ, जरूरी है। ये सभी चीजें जरूरी जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो सख्ती से लागू हो और जनता उसका स्वागत करती है। ये चीजें बहुत जरूरी थी। स्वागत योग्य और सराहनीय निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि तिरुपति बालाजी से जो विषय उठा है मिलावट का, इससे पूरे देश में एक खाद्य सामग्री खरीदने वालों के मन में कहीं न कहीं बहुत बड़ी शंका है कि हम शुद्धता को लेकर के सब लोग कहीं न कहीं चिंतित है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो निर्णय लिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पर मिलावट लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी। बीच में लीद वगैरह कुछ ना कुछ ये मिलाकर डाल रहे हैं। आप मिर्च, पिसी हुई मिर्च देख लीजिए, उसमें पीछे कई बार देखा कि ईंटों का जो चूरा है वो मिला करके बेचा जा रहा है। आप काली मिर्च में पपीते के बीज मिला करके बेचे जा रहे हैं। हर चीज़ में मिलावट है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो खाद्य संबंध में जो संज्ञान लिया गया है, जो सख्ताई दिखाई गई है, सराहनीय कदम है। परंतु इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि संबंधित अधिकारियों की जवाबदेहिता तय हो, क्योंकि बिना अधिकारियों की मिली भगत के इस तरह के जो मामले हैं वो नहीं सामने आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो खाद्य पदार्थों के बारे में निर्णय लिया है, ये तब तक सफल नहीं होगा जब तक अधिकारी की जवाबदेही तय नहीं होगी। जिस क्षेत्र में मिलावटी सामान बिक रहा है उस क्षेत्र के अधिकारी को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए, उस पर कार्रवाई हो। उनकी मिली भगत के बिना बाज़ार में कोई सामान मिलावटी बिक ही नहीं सकता। ये उत्तर प्रदेश सरकार का माननीय योगी जी का बहुत सकारात्मक निर्णय, क्योंकि मिलावट की शिकायतें आए दिन की ऐसी शिकायतें होगी जिसने धर्म को भी नहीं छोड़ा। अभी हमने मंदिर का एक प्रकरण देखा जिसमें हिंदू समाज की पूरे की इस तरह की श्रद्धा और विश्वास है, जहाँ से लड्डू घरों में भी लाए जाते थे, आज उसे प्रसाद के रूप में चढ़ाया गया। पिछले करीब 5-6 साल से निरंतर चल रहा। सरकार को जिसकी जांच बहुत पूर्व ही करा देनी चाहिए थी, मांस का उत्पादन बढ़ना और पशुओं की संख्या घटना, आखिर ये संतुलन